आज की वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसे प्रावधान है। और आर्टिकल 2 में नए राज्यों के प्रवेश से रिलेटेड प्रावधान है। और अनुच्छेद 3 में राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन से रिलेटेड प्रावधान है। भाग 2 नागरिकता से रिलेटेड है। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 के बीच नागरिकता के बारे में दिया गया है। इस के लिए एक ट्रिक है, नाग पंचमी। नाग में नाग को अलग किया जाएगा तो नाग से नागरिकता, और पंचमी मतलब 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए ट्रिक होगा नाग पंचमी। तो नागरिकता संविधान का भाग 2 में है, जो आर्टिकल 5 से 11 में प्रावधान है। अब देखेंगे आगे भाग 3 के बारे में, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है, जिसमें मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार का अलग से भी वीडियो देखेंगे डिटेल्स में, लेकिन फ़िलहाल यहाँ देखते हैं। मौलिक अधिकार में जैसे 6 मौलिक अधिकार है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और नेक्स्ट देखेंगे भाग 4 के बारे में। पहले भाग 4 में देख लें तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है। और नेक्स्ट भाग 4 में जो आर्टिकल 51 में है, उसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में प्रावधान दिया गया है, जो रसिया के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसका प्रावधान संविधान के भाग 4 में है। नेक्स्ट देखेंगे भाग 5, जिसका विस्तार आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 1 से 51 तक है। और भाग 5 और भाग 6 को कोरिलेट करके देखेंगे, इससे याद करने में आसानी होगी। तो भाग 6 का विस्तार आर्टिकल 1 से 52 से आर्टिकल 237 तक है। तो भाग 5 में मुख्यतः राष्ट्रपति को देखेंगे, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में दिया गया है। और नेक्स्ट आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के शक्ति और कार्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल से रिलेटेड प्रावधान है। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। और इससे रिलेटेड कुछ और आर्टिकल देख लेंगे, तो आर्टिकल 55 चुनाव के तरीकों से रिलेटेड है। और आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से रिलेटेड है। ऐसे ही आर्टिकल 57 देखेंगे तो पुनः निर्वाचन से रिलेटेड है। और आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में दिया गया है। और नेक्स्ट देखेंगे राज्यपाल के बारे में। तो जैसे 52 में 1 जोड़ देंगे 53 हो जाएगा, तो उसी से कोरिलेट करके याद करेंगे। 153 में आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद के बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 154 में राज्यपाल के शक्ति और कार्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 155 में राज्यपाल के निर्वाचन के प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रपति पे महाभियोग के से रिलेटेड आर्टिकल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पे महाभियोग का प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को दी हुई है।
ऐसे राज्यपाल को भी क्षमादान के शक्ति का प्रावधान है, लेकिन आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रावधान की गई है। नेक्स्ट देखेंगे अध्यादेश के बारे में। तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। और एक और आर्टिकल महत्वपूर्ण होता है, आर्टिकल 137, जिसमें राष्ट्रपति को अपने दिए हुए अपने आदेश का पुनर्विचार करने के लिए प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 137 में। और राष्ट्रपति से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो आर्टिकल 143 है। इसमें राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति के देखेंगे से रिलेटेड आर्टिकल। तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। और आर्टिकल 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे, ऐसे प्रावधान है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री से रिलेटेड आर्टिकल देखेंगे और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कोरिलेट करके याद करेंगे, जिससे याद करने में काफ़ी आसानी होगा। तो आर्टिकल 74 में मंत्रिमंडल के बारे में प्रावधान किया गया है। केंद्र में आर्टिकल 74 में केंद्र के मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री के लिए प्रावधान किया गया है। ऐसे ही आर्टिकल 76 में देखा जाए तो न्यायवादी का प्रावधान किया गया है। अब इसी आधार पर राज्य में देखा जाए तो 74 में से अगर 11 माइनस कर देते हैं तो 63 होगा, उसके आगे 100 लगा देंगे तो 163 हो जाएगा। ऐसे ही 75 में से माइनस कर देंगे तो 64 हो जाएगा। 76 में से -11 कर देंगे तो 165 हो जाएगा। और उसके आगे 100 जोड़ देंगे तो 163, 164, 165 हो जाएगा। तो आर्टिकल 163 में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का प्रावधान दिया गया है। और आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री से रिलेटेड प्रावधान है। और आर्टिकल 65 में महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो ये हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से रिलेटेड आर्टिकल, जिसमें आर्टिकल 74 जो मंत्रिमंडल और आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री से रिलेटेड प्रावधान दिया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट देखेंगे संसद से रिलेटेड आर्टिकल। तो आर्टिकल 79 में संसद के बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 81 में लोकसभा का प्रावधान दिया गया है। और इसका याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है सरल, जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सरल में स से संसद होगा, जिसके लिए आर्टिकल 79 है। और र से राज्यसभा होगा, जिसके लिए आर्टिकल 80 है। और ल से लोकसभा होगा, जिसके लिए आर्टिकल 81 है। और यहाँ भी याद करने में आसानी के लिए अगर इन तीनों आर्टिकल में से 11 माइनस करेंगे तो राज्य से रिलेटेड
जो विधानमंडल का आर्टिकल है वो याद करने में आसानी हो जाएगा। तो 79 में से 11 अगर माइनस करते हैं तो 68 होगा, और 80 में से 11 माइनस करते हैं तो 70 होगा, 69 होगा। तो देखेंगे राज्य के आधार पे 168 में विधानमंडल है और 169 में विधान परिषद है, और आर्टिकल 170 में विधानसभा से रिलेटेड प्रावधान है। तो आर्टिकल 169 में विधान मंडल के बारे में प्रावधान है, और आर्टिकल 169 में विधान परिषद से रिलेटेड प्रावधान है। जो यहाँ मिस्टेक हो गया है, लेकिन 169 में विधान परिषद का प्रावधान है और 170 में विधानसभा का प्रावधान है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण और आर्टिकल देखेंगे। जैसे आर्टिकल 100 में निर्णायक मत के बारे में प्रावधान दिया गया है। मान लीजिए कि किसी मुद्दे पर वोटिंग हो रहा हो और दोनों पक्ष बराबर हो, तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष अपना मत निर्णायक रूप में देगा। इसका प्रावधान आर्टिकल 100 में दिया गया है। और एक विधान परिषद से रिलेटेड होता है कि किस किस स्टेट में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। तो उसके लिए एक ट्रिक होता है TBJUKAM करके, इसमें जम्मू कश्मीर में अब तो हट गया है। तो फिलहाल 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, जिसमें तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, कर्नाटक हो गए, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये 6 ही ऐसे स्टेट हैं जहाँ विधान परिषद फिलहाल में अभी है। और नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 100 के बारे में देख रहे थे, जो निर्णायक मत से रिलेटेड प्रावधान है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 108 जो संयुक्त अधिवेशन के बारे में दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन कभी कभी राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। कभी कभी ऐसे विधेयक होते हैं जिसमें दोनों सदन में नहीं पास होने की वजह से राष्ट्रपति कभी कभी संयुक्त बैठक बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो इसके लिए प्रावधान अनुच्छेद 108 में दिया गया है संयुक्त अधिवेशन से रिलेटेड। और नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 110 के बारे में। तो इसमें धन विधेयक या धन अधिवेशन के बारे में दिया गया है। ऐसे ही अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में दिया गया है, और अनुच्छेद 116 में लेखानुदान के बारे में प्रावधान है, और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक से रिलेटेड प्रावधान है। ये सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल